हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं संगीता शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल सिलाई मैजिक पे। तो फ्रेंड्स, आज हम ये ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज कटिंग में जो हमारा बैक साइड है उसमें हम समझेंगे कि हमारे आर्म होल के पास झोल क्यों आता है और हमारा शोल्डर क्यों गिरता है। तो हम बस इस वीडियो में इतना ही समझेंगे और बैक पार्ट की ही कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हमारे शोल्डर क्यों गिरते हैं और हमारे आर्म होल के पास झोल क्यों आता है। तो फ्रेंड्स, आपका समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है। ये फैब्रिक हमारा 80 सेंटीमीटर है और ये हमारे छोटे बाजू की ब्लाउज बनेगी। तो इसमें हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम कपड़े को हमेशा लंबाई में रखेंगे। और लंबाई में रखने के बाद हमने डबल किया है कपड़े को, और जो सीधा पार्ट है वो हमारा अंदर की तरफ है और उल्टा पार्ट हमारा ऊपर है। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे तुरपाई के लिए हम 1.5 इंची छोड़ेंगे। तो इस लाइन को हम बना लेंगे क्योंकि नीचे से हमारा कपड़ा एकदम बराबर है। तो हम पहले 1.5 इंची छोड़ेंगे और ये लाइन हम बना लेंगे जो हमारा तुरपाई होगा। अब दूसरा आते हैं लंबाई ब्लाउज की। तो ब्लाउज की हमारी लंबाई 14 इंची है। तो हम आधा इंची एक्स्ट्रा लेंगे, तो 14.5 पे हम निशान लगा लेंगे और शोल्डर का ये हम निशान लाइन को ऐसे बना लेंगे। और बनाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर हम डिप नेक का ये ब्लाउज बना रहे हैं, तो डिप नेक में हमें शोल्डर कम लेना है और जो हमारा बंद नेक या कॉलर वाला नेक होता है उसमें हम शोल्डर ज़्यादा लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला अलग है और ये डिप नेक का फॉर्मूला अलग है। तो हम डिप नेक का ही बता रहे हैं। तो शोल्डर हम डिप नेक में हमेशा कम लेते हैं। और देखिए, ये हमने 5.5 पे निशान लगा लिया है। तो डिप नेक में हमेशा शोल्डर कम लेते हैं क्योंकि डिप नेक जो हमारा होता है वो फैलता है, इसलिए हम शोल्डर उसका कम लेते हैं। और जो हमारा बंद नेक होता है वो हमारा फैलता नहीं है। तो डिप नेक में हमेशा शोल्डर कम लेना चाहिए। अब आते हैं हम आर्म होल की लंबाई के लिए। तो फ्रेंड्स, आर्म होल की लंबाई भी हमें चेस्ट के अनुसार ही रखनी है क्योंकि अगर शोल्डर ज़्यादा ले रहे हैं डिप नेक में तो इसकी वजह से भी हमारे आर्म होल के पास झोल आता है जब हम तो अब हम पहले गले की चौड़ाई का नाप लेंगे। तो गला हम रख रहे हैं, ऊपर से 2 इंची हमारा रहेगा और नीचे हम लंबाई रख रहे हैं 10 इंची का। तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। आधा इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ऊपर जाके आगे शोल्डर में, और ऊपर से हमने गले की 2 इंची ली है तो नीचे से हम गले की फैलाव के लिए 2.5 इंची हमने चौड़ाई रखा है। और रखने के बाद इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम गले की कटिंग कर रहे हो डिप नेक में, तो ऊपर से जो हम लेते हैं उससे हम आधा इंची नीचे हम गले में फैलाव के लिए अधिक लेते हैं। अब आते हैं हम आर्म होल के पास। तो आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। 6 इंच से हम डीप नेक में अगर ज़्यादा रख रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे आर्म होल में झोल आता है और हमारा शोल्डर ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से भी हमारे आर्म होल के पास झोल आता है। तो हम ये आर्म होल की लाइन को ऐसे बना लेंगे। तो ये हमने लाइन बना लिया है। अब हम सीने का नाप लेंगे। तो सीना हमारा 36 का है, तो उसका 4 का 1/2 लेंगे। 9 पे हम निशान लगाएंगे क्योंकि 9 चौका 36 होगा। तो हम 4 का 1/2 9 लगाएंगे और इस लाइन को हम 2 इंची हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ेंगे और दोनों लाइन को ऐसे हम तो फ्रेंड्स, अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि हमारे आर्म होल के पास 2 वजह से तो आपने समझ लिया है कि आर्म होल के पास झोल आता है। तीसरा वजह हमारा क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी वजह से हमारे आर्म होल में ज़्यादा ही झोल आता है। तो वो हमारी क्या तीसरी गलती होती है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है।
गलती होती है, जिसकी वजह से हमारे आर्म होल के पास झोल आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें ध्यान देने की बात है कि अगर हम देखिए जो हम गले आर्म होल की गोलाई देते हैं वहाँ पे 1.5 इंची 2 इंची कोई कोई रख देता है, इसकी वजह से हमारे आर्म होल के पास ज़्यादा झोल आता है। तो हमें कभी भी आर्म होल की गोलाई को 1.5 इंची पे या 2 इंची पे गोलाई नहीं देनी है, हमें आर्म होल की गोलाई 1 इंची पे देंगे। जब भी हम डिप नेक का बना रहे हों कुर्ती या ब्लाउज तो हमें आर्म होल की गोलाई 1 इंच ही लगानी चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऊपर से कितने दूरी पे गोलाई लगाएं। तो देखिए हम यहाँ से 2 इंची रखेंगे, 2 इंची 2 इंची ऊपर छोड़ते हुए ऐसे गोलाई को पूरे शेप में देंगे। यहाँ से देखिए हम 2 इंची का शेप देंगे ऐसे गोलाई। तो ये हम 2 इंची पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे आधा इंची ऊपर शोल्डर में सिलाई में जाएगा, तो 1.5 इंची हमारा बचा। तो हम यही से हम 2 इंची पे ही शोल्डर के ऊपर से ही 2 इंची पे ही गोलाई देना शुरू कर देंगे और यहाँ से ही गोलाई हम ले जाएंगे। ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम गोलाई भी दे रहे हैं तो हम कहाँ से दें, उसका हाफ करके दें, आर्म होल का हाफ करके दें या कहाँ से दें। तो हाफ करेंगे फ्रेंड्स तो ज़्यादा नीचे हो जाएगा, तो इसलिए हमें 2 इंची ऊपर छोड़ते हुए गोलाई देना चाहिए। अब गले की हम गोलाई दे देते हैं। तो गले की हम गोलाई फ्रेंड्स आधा इंची पे देंगे, क्योंकि हमारा गला एकदम गोल आधा इंची पे अगर गोलाई दे रहे हैं तो हमारा गला जो है एकदम गोल बैठेगा। तो गोलाई दे देंगे और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग भी देख लीजिए, ऐसे हमें कटिंग करना है। और फ्रेंड्स अभी हमारा शोल्डर बाकी है, शोल्डर को डाउन करना बाकी है। तो हम शोल्डर किधर से डाउन करेंगे ये भी जब हम दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे तब देंगे कि हम डाउन किधर से दें। तो फ्रेंड्स तब तक हम कटिंग कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो ऐसे हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये हमने कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद सबसे ज़रूरी देने वाली बात फ्रेंड्स ये है कि अगर डीप नेक में हम ये बात ध्यान ना दें तो इसकी वजह से भी हमारे शोल्डर गिरते हैं। तो देखिए हम जब भी डीप नेक की कटिंग कर रहे हों तो जो हमारा गला है, गले की तरफ से हमें आधा इंची का डाउन देना बहुत ज़रूरी है। इस डाउन को अगर नहीं देंगे तो इसकी वजह से हमारे शोल्डर जो है वो ढीले रहेंगे गले की तरफ से, और इसकी वजह से हमारे शोल्डर गिरेंगे। तो जब भी हम डिप नेक की कटिंग कर रहे हो तो शोल्डर में आधा इंची डाउन देना बहुत ज़रूरी है। और जब हम बंद नेक या कॉलर वाले नेक की कटिंग कर रहे हो तो जो हमारा आर्म होल उस साइड हम ये डाउन देते हैं। तो ये हमारा डिप नेक का है, तो हम डिप नेक का समझ लेते हैं। तो ये हमें बहुत ही ज़रूरी होता है डिप नेक में डाउन देना। तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। तब तक के लिए नमस्ते।